4 बजे। तो आज अपना चलेगा थर्ड चैप्टर। देखो पहला चैप्टर हो चुका है, दूसरा चैप्टर भी हो चुका है कल पूरा। अब आएगा अपना थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर में देखो क्या है, थर्ड चैप्टर का नाम अपने कंप्यूटर को जाने, यानी कंप्यूटर को जानना है। पहले कंप्यूटर में सॉरी पहले चैप्टर में था परिचय, दूसरे में था कंप्यूटर का सिस्टम, अब तीसरे में जानने की बोल रहा है। तो क्या जानना है इसमें, तो देखो सबसे पहले दे रखा है इसने ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने कल भी बोला था आप लोगों से, परसों भी बोला था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूजर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत दक्षता व सरलता के साथ सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करता है। यानी एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन सबको मैनेज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर डिवाइस नहीं चलेगी। ये है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कंप्यूटर सिस्टम की संरचना दे रखी है यहाँ पे। तो संरचना में क्या जरूरी है, एक तो यूजर चलाने वाला होना चाहिए, इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जरूरी है, अगर इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है और हार्डवेयर भी होने जरूरी है। ये चारों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर चारों में से एक भी नहीं है तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, नहीं चलेगा। आज कुछ आपको इसने देखो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखे हैं यहाँ पर। तो इसने दे रखा है एक तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस, लाइनक्स, यूनिक्स। तो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम किसके, कंप्यूटर के। तो कौन कौन से होते हैं, तो पहला दे रखा है इसने विंडोज, दूसरा मैक ओएस, और थर्ड है लिनक्स, और फोर्थ है यूनिक्स। ये 4 ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, विंडोज को क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। इसके अलावा मैक ओएस जो एप्पल में आता है, और लिनक्स होता है, और यूनिक्स होता है। अब इसके बाद ये तो किसके हैं, कंप्यूटर के। इसके बाद आ जाओ मोबाइल के। मोबाइल के ओएस में देखो पहला है आपका इसमें एंड्रॉयड, जो आप सब चलाते हो। इसके अलावा एप्पल का आईओएस, और एक कौन सा होता है, विंडोज, और एक होता है सिम्बियन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो ये तो कंप्यूटर के, ये मोबाइल में एंड्रॉइड आप सब चलाते हो, एप्पल में आईओएस आता है। इसके अलावा विंडो वाले फोन भी आते थे, पहले नोकिया कंपनी के आते थे, बाद में नोकिया किसने खरीद लिया, माइक्रोसॉफ्ट ने, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। इसके अलावा सिम्बियन भी आते हैं, कि पहले आते थे अब तो बंद हो गए। तो विंडोज और सिम्बियन दोनों को लगभग आप क्या मान सकते हो, बंद हो गए। सबसे ज्यादा कौन सा काम में लेते हैं, एंड्रॉयड और एप्पल में आईओएस। अब देखो जो पेपर हुआ है अभी आज, तो उस पेपर में ऑपरेटिंग सिस्टम में से क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप लोगों के पेपर में ऑपरेटिंग सिस्टम में से क्वेश्चन आएगा, ये 100% श्योर मान सकते हो आप। अब इसके बाद देखो कंप्यूटर सिस्टम की संरचना में 3 लेयर। तो हार्डवेयर जो मैंने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड में पढ़ा दी, इनपुट आउटपुट के सारे। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर भी मैंने पढ़ा दिए आप लोगों को, कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, 4 कौन कौन से होते हैं, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर और सर्वर, 4 होते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अपनी जरूरत के अनुसार अपन इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें तो फर्स्ट चैप्टर में यही चीजें सारी। अब इसके बाद आ जाओ जीयूआई। तो जितने भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं किस पर आधारित होते हैं, जीयूआई। जीयूआई को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी उनके अंदर क्या दिखाई देते हैं, ग्राफिक्स दिखाई देते हैं।
हर चीज का क्या होता है, एक आइकन होता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक माध्यम है जो यूजर को ग्राफिक्स आइकन का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संवाद करने की सुविधा देता है। तो देखो दो, एक तो एम एस डोस, क्या है, एम एस डोस, और ये के यूनिक्स। ये दोनों जी यू आई पर नहीं चलते। ये दोनों जीयूआई पर नहीं चलते। ये किस पर चलते हैं, लाइन कमांड पर। किस पर चलते हैं, लाइन कमांड पर। तो एम एस डोस जब से सबसे पहले जो विंडोज का वर्जन आया था, कौन सा आया था, एम एस डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एम एस डोस के अंदर क्या होता था कि इसके अंदर कोई भी ग्राफिक्स नहीं दिखेगा, मतलब आप फोटो से रिलेटेड कुछ भी वर्क नहीं कर सकते, न किसी चीज का आइकन दिखेगा। उसके अंदर होता था केवल लाइन कमांड, मतलब जो भी आपको करना है वो लिख कर ही करना है, लिख कर ही उसे आदेश निर्देश देना है। आप कोई फोटो वगैरह का काम नहीं कर सकते, कोई भी वीडियो वगैरह नहीं चलेगा, ना ऑडियो चलेगा। ऐसे ही यूनिक्स भी होता है। तो यूनिक्स और एमएस डोस दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जीयूआई पर आधारित नहीं है, यानी इनके अंदर ग्राफिक्स का कोई सा भी काम नहीं होता है, ये दो। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई आधारित नहीं है। तो कौन से नहीं है, एमएस डोस और यूनिक्स, दोनों आपको याद रखने हैं। अब जितने भी जो बाकी बचे वो किस पे चलेंगे, जीयूआई पर। तो जीयूआई की क्या विशेषता है, तो पहला है WYSIWIG। WYSIWIG इसका मतलब हुआ व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी आप जो देखोगे वही प्राप्त होगा। जैसे आपने एमएस वर्ड के आइकन पे क्लिक किया तो एमएस वर्ड ही खुलेगा, आपने एमएस एक्सेल पे क्लिक किया तो वही खुलेगा, यानी जो चीज आपको दिख रही है वही प्राप्त होगी। तो स्क्रीन पर प्रदर्शित इमेज, टेक्स्ट या कुछ और आपके पेपर प्रदर्शित होने वाली इमेज से हूबहू मिलनी चाहिए। इसके अलावा इमेज स्कैन कर सकते हो आप, और ग्राफिक्स का वर्क होता है, फोटोशॉप, फायर वर्क्स वगैरह बहुत सारे एप्लीकेशन है। एनिमेशन और मल्टीमीडिया, एनिमेशन जैसे पावर पॉइंट में पढ़ेंगे आपने, मल्टीमीडिया सपोर्ट होता है, जो भी वीडियो वगैरह होता है चला सकते हो आप जीयूआई में। इसके अलावा डिसेबिलिटी लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए भी अलग से आता है भाई उसमें सिस्टम, जैसे कम दिखता है किसी को तो थोड़ा वो ब्राइटनेस वगैरह कम ज्यादा वगैरह करने का होता है इसमें सिस्टम। बाकी ये लाइन कमांड वालों में नहीं होता ऐसा कुछ भी। तो एक तो आपको जीयूआई की फुल फॉर्म याद रखनी है, एक WYSIWIG की फुल फॉर्म याद रखनी है। बाकी अदर के तो चांस नहीं है कि वो पूछेगा आपसे। अब देखो यहां पर विंडोज के वर्जन दे रखे हैं ये। तो सबसे पहले क्या आया था, एमएस डोस। सबसे पहले क्या आया था भाई, एमएस डीओएस डोस। उसके बाद क्या दे रखा है, विंडोज 95। विंडोज 95, विंडोज 95 के बाद विंडोज एनटी, विंडोज एनटी के बाद विंडोज 98, और विंडोज 98 के बाद विंडोज 2000, और विंडोज 2000 के बाद विंडोज एमई, और विंडो एमई के बाद विंडो एक्सपी, और विंडो एक्सपी के बाद विंडोज विस्टा, और विस्टा के बाद विंडोज 7, और 7 के बाद विंडो 8 और 8.1। इसके बाद विंडो 10, और फिर विंडोज 11। तो सबसे पहला विंडोज का वर्जन कौन सा है, एमएस डोस, और सबसे लेटेस्ट कौन सा है, विंडोज 11। तो ये नाम याद रखने हैं आपको। ये जो 14 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था 2025 में, उसमें क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा विंडोज का वर्जन नहीं है। तो उसमें विंडो एक्सपी दे रखा था, विस्टा दे रखा था, विंडो 11 दे रखा था, और एक ऑप्शन में दे रखा था विंडो 9। तो कौन सा नहीं है फिर, विंडो 9। 9 कहाँ है, 10 के बाद 11 है, 8 के बाद 10 है, ऐसे।
तो ये विंडोज के वर्जन है। अब विंडो 11 के यूजर इंटरफेस में तो कंप्यूटर को बूट करना, तो कंप्यूटर को शुरू और रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूटिंग। क्या कहलाता है? कंप्यूटर को शुरू यानी चालू करना क्या कहलाता है? बूटिंग। और विभिन्न प्रकार की कॉम्बिनेशन की मेन्यू की द्वारा कंप्यूटर को रिबूट करना वार बूटिंग। डेस्कटॉप एरिया, तो डेस्कटॉप एरिया किसे बोलते हैं? जहां पर आप देखते हो ये क्या बोलते हैं इसे? डेस्कटॉप एरिया। और इस डेस्कटॉप में आपको सबसे नीचे नीचे क्या दिखाई देगा? यहां पर टास्क बार। और ऐसे जो छोटे छोटे डिब्बे दिखाई देते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं आइकन या सॉफ्टवेयर। ये जो छोटे छोटे डिब्बे दिखते हैं तो ये आइकन हो गए। एक छोटी पिक्चर जो एक प्रोग्राम फोल्डर आता है, प्रोग्राम फंक्शन का क्या करती है? प्रतिनिधित्व। हर चीज का आइकन दिखता है कि नहीं दिखता, उस पर क्लिक करते हैं, खुल जाता है प्रोग्राम। टास्क बार नीचे होता है, सबसे नीचे स्क्रीन में, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर दे रखा है सिस्टम ट्रे। तो सिस्टम ट्रे होती है यहाँ कोने पर, जिसमें डेट लिखी होती है, जैसे कितनी तारीख है आज? 19 और 7/26, और टाइम भी दिखाई देता है यहां पर ऐसे। तो सिस्टम ट्रे में क्या दिखाई देता है? डेट और टाइम। बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं सिस्टम ट्रे कहलाता है ये। तो ये टास्क बार, ये आइकन, ये पूरे में देखने को क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप। ये ठीक है। और टास्क बार किसे बोलते हैं? जहां पर हमारी फाइल खुली हुई होती है। और ये टास्क बार में या कोने पर क्या होता है? कौन सा बटन होता है? स्टार्ट। और यही बटन जो स्टार्ट का कोने पर होता था विंडो 11 में कहा गया है? बीच में। विंडोज 11 में कहा गया है? ये बीच में आ गया है भाई, ठीक है। इसके बाद चलो आगे, क्विक लॉन्च आइकन। तो ये आइकन भी बटन होते हैं, तो यहां से भी आप क्विक लॉन्च करके स्टार्ट बटन कहते हैं। और शॉर्टकट, ये शॉर्टकट भी बना सकते हो आप किसी का, स्टार्ट मेन्यू। तो विंडो 8 और 8.1 में स्टार्ट मेन्यू नहीं होता है। तो कौन सी विंडो है जिसमें स्टार्ट मेन्यू नहीं होता है? विंडो 8 और 8.1, इनमें स्टार्ट मेन्यू नहीं होता है भाई। कौन सी विंडो में? विंडो 8 और 8.1 में। इसके बाद स्टार्ट मेन्यू में कौन से ऑप्शन होते हैं? तो पहला ऑप्शन होता है अकाउंट ऑप्शन। तो अकाउंट ऑप्शन में जिस भी व्यक्ति का, यूजर का अकाउंट दिखाई देगा आपको, तो वहां से उसमें उसका नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह के लिए आता है भैया। पावर में आप उसको बंद कर सकते हो, स्लीप मोड में, रिस्टार्ट वगैरह। क्विक लिंक बार बार वाले ऑल एप्स भी मिल जाएंगे भाई, सारे एप्स और उसमें स्टार्ट मेन्यू में। और इसके अलावा एक सर्च का बटन भी होता है नीचे स्टार्ट मेन्यू, वहां से प्रोग्राम को अपन सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा फेवरेट ऐप को पिन भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम आपको बार बार जरूरत पड़ती है तो यहाँ टास्क बार पे उसे आप क्या कर सकते हो? पिन। क्या कर सकते हो? पिन। तो पिन करने से क्या होगा? क्या होगा फेवरेट ऐप को पिन करने से? वो सॉरी, वो अपने को हमेशा दिखता रहेगा। जैसे यहाँ टास्क बार पे वो दिखता रहेगा, जब भी जरूरत पड़ती है अपन उसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में भी करते हो ना आप, जो जो जरूरत का है उसे आगे रख लेते हो। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम रखते नहीं रखते? रखते। इसके अलावा आजकल तो चैट वगैरह में पिन का ऑप्शन आता है। किसी से अगर आप ज्यादा बातें करते हो तो उसे ऊपर ही रख सकते हो, ठीक है। आता है? न चलाओ फोन कोई। फोन न देखियो, फोन न देखियो। या आदि मानव को आंसू आई जंगल में सुपारी। इसके बाद टास्क व्यू। तो अगर आपने कहीं ऐप और प्रोग्राम खोल रखे तो नया टास्क व्यू।
तो जैसे आपने यहां पर क्या खोल रखा है, एमएस वर्ड भी खोल रखा है, एक्सेल भी खोल रखा है, पावर पॉइंट भी खोल रखा है, तो इन्हें टास्क व्यू में से देख सकते हो, एक में वर्ड, एक में पावर पॉइंट, एक में एक्सेल, ऐसे एक साथ भी दिख जाएंगे। तो ये कौन सा व्यू होता है, टास्क व्यू। जितने प्रोग्राम खोल रखे हो यहां दिख जाते, तो कौन सा व्यू कहलाएगा, टास्क व्यू। इसके बाद ये टास्क व्यू है, देखो यहां पर दे रखा है स्क्रीन पर ऐसे। इसके बाद मल्टीपल डेस्कटॉप, तो एक से ज्यादा डेस्कटॉप पे भी आप वर्क कर सकते हो। एक पर जैसे वर्ड खोल रखा है, एक पर एक्सेल खोल रखा है, जैसे मोबाइल में भी सेकंड स्पेस वगैरह आता है, वैसे ही कंप्यूटर में भी आता है ये मल्टीपल डेस्कटॉप। एक से ज्यादा डेस्कटॉप पे आप स्विच कर सकते हो। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज, तो माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, वेब ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट एज ये क्या है, वेब ब्राउजर। और ये विंडो 11 में बाय डिफॉल्ट आता है। कैसे आता है, बाय डिफॉल्ट। तो विंडोज 11 में कौन सा वेब ब्राउजर बाय डिफॉल्ट आता है, माइक्रोसॉफ्ट एज वही। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, क्या दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में क्या कर सकते हो, यहां से वीडियो, गेम और एप्स को डाउनलोड कर सकते हो और क्या कर सकते हो, इंस्टॉल। जैसे मोबाइल में क्या आता है, प्ले स्टोर, वैसे विंडो 11 में क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर या फिर विंडो स्टोर भी बोलते हैं इसे। इसके बाद देखो कोर्टाना, तो कोर्टाना क्या होता है, कोर्टाना, तो कोर्टाना होता है वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट। वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट, यानी आप बोलकर भी उसे चला सकते हो। बोलकर भी उसे अपन क्या दे सकते हैं, आदेश दे सकते हो आप उसे, जो भी चलाना है, तो उसे क्या बोलते हैं, कोर्टाना। और ये किसे, सर्च बॉक्स में होता है। अब कुछ बेसिक एप्लीकेशन दे रखे इसने, तो विंडो 11 के तो कैलकुलेटर आता ही है कैलकुलेशन के लिए, कंप्यूटर में भी आता है। मैथ इनपुट टूल, मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। और स्पिनिंग टूल, इसका क्वेश्चन पिछले पेपरों में भी आया है, स्पिनिंग टूल। तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन कैप्चर कर सकते हो, एनोनेट कर सकते हो, मतलब लिख भी सकते हो उस पर। तो पहला दे रखा है फ्री फॉर्म स्निप, तो ऑब्जेक्ट के चारों ओर फ्री फॉर्म शेप ड्रॉ करना। क्या काम आता है, ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये फोटो है शेजान का, तो इसके चारों तरफ ऑब्जेक्ट के शेप ड्रॉ कर सकते हो आप। इसके बाद रेक्टेंगुलर स्निप, तो ऑब्जेक्ट के चारों ओर कर्सर को ड्रैग करके रेक्टेंगल फॉर्म बनाना भाई, तो इसमें भी वही रेक्टेंगल अपन बना सकते हैं। इसके अलावा विंडो स्निप में, जैसे ये स्क्रीन है तो इस पूरी का अपन क्या ले सकते हैं, जैसे ये स्क्रीन है, अब इसमें से इसका ही आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, तो वो विंडो स्निप, जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। और फुल स्क्रीन का भी आप क्या ले सकते हो, कैप्चर कर सकते हैं, यानी स्क्रीनशॉट। कौन से टूल में होता है, स्पिनिंग टूल, नाम याद रखना है, स्पिनिंग टूल। इसके अलावा विंडोज मोबिलिटी सेंटर, तो यहां से ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो, वॉल्यूम, बैटरी का स्टेटस, दूसरी डिस्प्ले कनेक्ट है तो यहां से दिख जाएगी। इसके अलावा सिंक सेटिंग है और प्रेजेंटेशन की सेटिंग भी होती है भाई यहाँ, ये ब्राइटनेस वगैरह। तो इसमें से तो नहीं आएगा, अभी तक कभी भी नहीं आया है पेपर में किसी। इसके बाद आ जाओ पेंट, तो पेंट क्या होता है, पेंट क्या काम आता है, ड्राइंग टूल है, और यहां से क्या बना सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद आ जाओ सिस्टम टूल, तो सिस्टम टूल में देखो एक तो दे रखा है डिस्क क्लीनअप, क्या दे रखा है, तो डिस्क क्लीनअप से क्या कर सकते हैं, अनावश्यक फाइल को हटाने के लिए।
और एक होता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। डिस्क डिफ्रेगमेंटर, तो इससे क्या होता है, डिस्क की दक्षता सुधारना, परफॉर्मेंस। मतलब डिस्क डिफ्रेगमेंट से क्या होता है कि जो उसमें डिस्क लगी हुई है, जैसे हार्ड डिस्क लगा हुआ है या कुछ भी लगा हुआ है, तो उसकी स्पीड आप यहां से बढ़ा सकते हो, उसे बोलते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटर। इसके बाद आ जाओ आप, वर्ड पैड दे रखा है बुनियादी ऐप में, तो विंडोज 95 के बाद के जितने भी ओएस हैं, ये भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आता है, उनमें बाय डिफॉल्ट आता है। विंडो की के साथ आर दबाकर राइट EXE लिखकर खोल सकते हो, या वर्ड पैड .exe से भी खोल सकते हैं इसे। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पेंट, इसके बाद देखो आप, क्या क्या नाम से, अच्छा पेंट, ये माइक्रोसॉफ्ट पेंटिंग के लिए होता है, टाइपिंग प्रैक्टिस कुछ काम नहीं आएगी। अब इसके बाद आता है फाइल एक्सप्लोरर। क्या आता है, फाइल एक्सप्लोरर। अब फाइल एक्सप्लोरर में क्या काम होता है, देखो जैसे आपने कंप्यूटर चलाया होगा, तो अपन वैसे नॉर्मल इसका जो नाम होता है वो मेन नाम तो क्या होता है, फाइल एक्सप्लोरर। अब इसे ये किस नाम से होता था, वहां पर दिस पीसी आइकन पे आप क्लिक करते थे, या फिर क्या लिखा होता था, कंप्यूटर। उस पर क्लिक करते क्या होता था कि जितनी भी ड्राइव है आपकी कंप्यूटर के अंदर, लोकल डिस्क CD, और उसके अंदर जितने भी फोल्डर सारी दिख जाती थी, तो इसे क्या बोलते हैं, फाइल एक्सप्लोरर। तो जितनी भी फाइलें होती है वो कहां मिलेगी, फाइल एक्सप्लोरर में। और इसका खोलने का शॉर्टकट होता है Windows+E। किससे खुलता है, Windows+E दबाने से ये खुल जाता है। अब देखो फाइल कैसे ढूंढते हैं और क्या होता है उसमें। जैसे मान लो यहां पर दे रखा है DSFM, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसमें देखो डी तो क्या है, सबसे पहले क्या आता है, ड्राइव का नाम। सबसे पहले क्या दे रखा है, ड्राइव का नाम। फिर इसके अंदर FM क्या है, टॉप लेवल फोल्डर, टॉप लेवल फोल्डर। और ये holiday.jpg क्या है, फाइल नेम विद फाइल एक्सटेंशन। देखो डी तो क्या हो गया, ड्राइव होगी इसमें, FM हो गया इसमें टॉप लेवल का फोल्डर, और holiday.jpg क्या होगा, फाइल का नेम विद फाइल एक्सटेंशन। तो देखो ऐसे क्वेश्चन दे देता है आपसे वो यहां पर ऐसे। अब इसमें से पूछ लेगा कि डी क्या है, FM क्या है, holiday.jpg क्या है, तो अब आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है। ऑप्शन देगा 4। तो ये फाइल की लोकेशन के लिए होता है भाई ये। अब देखो सबसे पहले जैसे आपने क्या खोला, फाइल एक्सप्लोरर। अब इसमें जैसे यहां लिखा हुआ है लोकल डिस्क डी, ठीक है। अब लोकल डिस्क डी के अंदर एक फोल्डर है, कौन सा, राम का। और राम के अंदर एक फोल्डर है श्याम का। और इसके अंदर फाइल है अनीता.pdf।
और एक फाइल है सुनीता डॉट DOCX। तो देखो ये लोकल डिस्क डी तो क्या हो गई, ड्राइव। राम क्या हो गया, टॉप लेवल का फोल्डर। और श्याम क्या हो गया, अब श्याम कहलाएगा सब फोल्डर। अगर फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर है तो क्या कहलाएगा, सब फोल्डर। ये तो टॉप लेवल हो गया। और ये क्या हो गया, सब फोल्डर। और ये क्या है, फाइल। और फाइल के पीछे क्या लगी हुई है, फाइल एक्सटेंशन। ये क्या बोलते इसे, फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, सबसे पहले तो याद है किसी को, देखो ये मैंने यहां कुछ नाम लिखे। अब हर नाम के पीछे मैंने डॉट लगा के कुछ ना कुछ लिखा है, लिखा है। समझ में आया क्या है ये अनीता क्या है सबसे ऊपर लिखा हुआ जो, हाँ अनीता है सबसे ऊपर लिखा हुआ जो फोटो, क्या है, फोटो डॉट JPG फोटो। उसके बाद सुनीता क्या है, PDF फाइल। उसके बाद राम क्या है, एक्सेल की फाइल। उसके बाद राजू क्या है, MS वर्ड की फाइल। उसके बाद महेश क्या है, पावर पॉइंट की फाइल। उसके बाद अनीता डॉट MP3 क्या है, ऑडियो सॉन्ग है। और अनीता डॉट MP4 ये है वीडियो सॉन्ग। इसके बाद सुनीता डॉट PNG ये है फोटो बिना बैकग्राउंड वाला। और सुनीता डॉट GIF ये है एक एनिमेशन, 1-2 सेकंड के जो आते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे देखा होगा आपने, वो राम राम ऐसे कुछ आता है। अजय डॉट BMP तो ये भी क्या है, एक फोटो है। तो ये जो नाम तो दिख रहे हैं आपको, लेकिन नाम के पीछे मैंने कुछ ना कुछ लगाया है, तो उससे क्या होती है, फाइल की पहचान होती है, फाइल को पहचाना जाता है। जैसे मान लो आपका नाम है, जैसे किसी का भी नाम है, जैसे जैसे शैलेश, शैलेश नाम है, लेकिन शैलेश के पीछे अपन क्या लगाएंगे, राठौर। तो उससे इसकी पहचान होती है। क्यों लगाते हैं अपन पीछे, ताकि अपनी पहचान हो। तो फाइल को पहचानने के लिए ये डॉट लगाकर इसे लगाया जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइल एक्सटेंशन। इससे इसकी पहचान होती है। तो फाइल का नाम तो नहीं था, डॉट JPG क्या है, उसके पीछे फाइल एक्सटेंशन। ठीक है। और फाइल एक्सटेंशन पहचानने का क्वेश्चन आ जाता है, आज के पेपर में भी है। क्यों क्यों नहीं आएगा आपके, इतनी सारी लिखवाई है मैंने, उसने तो एक पूछी है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये हमारे नहीं आएगा, केवल प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हाँ नहीं आ सकता।
तो आ जाता है RSATA, ये नॉर्मल बुक है तो इसमें से आएगा जो भी आएगा जो। तो ऐसे फाइल को पहचाना है, जैसे अगर ऐसा एड्रेस दे देगा तो आप पहचान लोगे भाई किसे क्या बोलते हैं, पहचान लोगे, ठीक है। इसके बाद फाइलों को कॉपी पेस्ट और रीनेम करना। फाइलों को कॉपी पेस्ट रीनेम कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये दोनों फाइल है, ठीक है, अनीता और सुनीता, अगर इन्हें कॉपी करना है तो क्या करेंगे अपन, ये दोनों फाइलों को क्या करना है, कॉपी, तो क्या दबाएंगे, Ctrl+C, और कट करना है क्या दबाएंगे, और दूसरा क्या तरीका रहेगा, इन फाइल पर क्या करना है आपको, राइट क्लिक, फिर राइट क्लिक करने के बाद कॉपी पे जाना है और कट करना है, तो किस पे जाना है, कट पर, फिर जहां रखना है वहां जाना है और पेस्ट करेंगे, तो पेस्ट के लिए क्या दबाएंगे, Ctrl+V, और अगर माउस से करना है तो फिर राइट क्लिक, और राइट क्लिक के बाद क्या करेंगे, पेस्ट, और फाइल का नाम बदलना है तो रीनेम के लिए भी क्या करेंगे, राइट क्लिक और उसके बाद रीनेम, और शॉर्टकट क्या होता है, F2, और फाइल को राइट क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हो, तो फाइल को आप डिलीट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और भाई देखो फाइल एक्सप्लोरर में दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है क्या, होम टैब, और एक आता है व्यू टैब। तो ये जो व्यू वाला टैब होता है, यहां से फाइल को आप शो या हाइड भी कर सकते हो, मतलब छुपा भी सकते हो किसी फाइल को, एक ऑप्शन आता है। देखने में आपको उसका आइकन छोटा बड़ा देखना है तो इसे कर सकते हो आप वहां से। इसके बाद ये शो राइट का ऑप्शन है हिडन का, पासवर्ड के साथ लॉक कर सकते हो, तो इसमें से तो आएगा नहीं भाई कुछ भी। इसके बाद आ जाओ प्रोग्राम इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना। तो प्रोग्राम इंस्टॉल और अनइंस्टॉल किससे कर सकते हैं, सीडी या डीवीडी को लगाना है उसमें, और इसके अलावा इंटरनेट से आप इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी लिंक है वहां से फाइल को डाउनलोड करो, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कर सकते हो आप। तो कैसे करेंगे, जो प्रोग्राम है उस पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर इंस्टॉल करना है, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसे आपसे नहीं पूछेगा वहां प्रक्रिया, ऐसे दे रखी है। और अनइंस्टॉल के लिए कहां जाना पड़ेगा, स्टार्ट मेन्यू में सेटिंग पर जाना है, और बाएं पैन में इंस्टॉल एप्लीकेशन की लिस्ट दिखेगी, उस पर क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देना। या फिर कहां जाना पड़ेगा, कंप्यूटर की जो भी सेटिंग होती है कहां मिलती है, कंट्रोल पैनल पर जाना पड़ेगा, उसमें मिल जाते हैं जितने भी हार्डवेयर होते हैं सारी सेटिंग वगैरह। इसके बाद इंस्टॉल एप्लीकेशन की लिस्ट दे रखी है, तो यहां से अनइंस्टॉल है, 3 डॉट होते हैं यहां पर, ऐसे यहां से अनइंस्टॉल कर सकते। इसके क्वेश्चन, असत्य कथन को पहचाने। तो आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया, चलो मैं बताना भूल गया आप लोगों को, अगर कंप्यूटर में कोई भी फाइल को डिलीट करोगे तो कहां जाएगी वो, रिसाइकल बिन में। और फाइल को अगर परमानेंट डिलीट करना है तो शिफ्ट डिलीट दबाते हैं, परमानेंट डिलीट करने के लिए क्या दबाएंगे, Shift+Delete। तो आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं, तो राइट है, पा सकते हैं। बी पर देखा कि यदि आपको कभी जरूरत है तो रिसाइकल बिन से किसी फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं, राइट है। आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेज कर डिस्क या रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं, तो गलत है, क्योंकि वो तो रिसाइकल बिन में ही है, कंप्यूटर से थोड़ी गई है, वो परमानेंट डिलीट नहीं हुई है। और डी पर क्या कि राइट क्लिक कर सकते हैं एम्प्टी रिसाइकल बिन को चुनकर, तो एक बार में पूरा रिसाइकल बिन भी साफ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है, तो यूनिक्स, डी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो विंडो एक्सपी, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ओएस, ए।
टास्क बार का वो छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन और आइकन, दिनांक और समय, तो कहां, सिस्टम ट्रे, डी। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग लागू नहीं करता है? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक बार में एक से ज्यादा काम नहीं कर सकते, मतलब एक बार में एक ही काम। तो एक बार में एक ही काम होता है एमएस डोस में। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। प्रारंभ बटन, स्टार्ट बटन कौन से में नहीं होता? विंडो 8 में, तो सी। उस डिस्क पर नामित स्थान जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है, तो कहां संग्रहित करते हैं? फोल्डर में, तो ए इसका राइट आंसर है। स्टार्ट बटन का उपयोग करके तो एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं, डिवाइस सेटिंग कर सकते हैं, सिस्टम को बंद कर सकते हैं, तो डी। जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टली ले जाते हैं तो क्या होता है, यानी एक फोल्डर को अगर दूसरी जगह ले जाओगे तो क्या होगा? तो निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी उसके अंदर की सभी फाइलें भी चल जाएगी, तो ए राइट है। और बी बर्थ का है कि उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देशिका यानी सब फोल्डर भी चले जाएंगे, ये भी राइट है। और निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है स्रोत फाइल को नहीं, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये हुआ अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट। अब चलेगा अपना फोर्थ चैप्टर, चलेगा अब अपना अगली क्लास में।